गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं मौनिक दमनिया टिक्विक सिक्योरिटीज़ की ओर से और ये है आपका प्री मार्केट आउटलुक फॉर 17 जून। तो चलिए देखते हैं कि ग्लोबल मार्केट में कैसी ट्रेडिंग हुई है और इंडियन मार्केट्स के क्या ट्रेडिंग लेवल बनते हैं। तो चलिए हम अमेरिकन मार्केट से शुरू करते हैं और हमारे सामने जो है वो डाउ जोन्स का चार्ट है और जैसे कि हम देख सकते हैं डाउ जोन्स जो है वो कल नियरली 0.64% पॉजिटिव क्लोज हुआ है। कल डाउ जोन्स में एक नया ऑल टाइम हाई भी लगा है और जो क्लोजिंग आई है वो ऑल टाइम हाई पे ही आई है 52,000 के करीब। तो डाउ जोन्स जो है उसको एक अच्छे अप ट्रेंड में चल रहा है और जैसे कि हम देख सकते हैं एक ऑल टाइम हाई हमें देखने को मिला है। तो देखते हैं कि आगे आने वाले दिनों में भी जो डाउ जोन्स है वो कैसा परफॉर्म करता है। चलिए एक बार नस्दाक देख लेते हैं। देखिए नस्दाक की बात करें तो नस्दाक कल नियरली 2% नेगेटिव क्लोज हुआ है और जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे कि जो परसों के दिन वो गैप अप करके गया था, तो हो सकता है कि आगे आने वाले दिनों में हमें ये जो है वो गैप फिल करता हुआ दिख सकता है। तो हो सकता है कि आगे आने वाले दिनों में नस्दाक जो है वो कंसोलिडेट भी हो। तो आज एक चीज़ याद रखनी है कि आज वेडनेसडे 17 और आज जो है वो फेड मीटिंग का आउटकम है और या हम कह सकते हैं कि आज रेट कट के ऊपर डिसीजन लिया जाएगा। तो हमें यही फोकस करना है कि जो भी ट्रेडर्स है जो पोजीशन कैरी करते हैं फॉर द नेक्स्ट डे या पोजिशनल ट्रेडर है, उनको ध्यान में रखना है कि इवेंट है तो हो सकता है कि आज जो है वो अमेरिकन मार्केट्स में वॉलेटिलिटी ज़्यादा हो और कल जो है उसकी वजह से हमें भी एक बड़ा गैप अप या गैप डाउन देखने को मिल सकता है। तो याद रखना कि आज जो है वो मीटिंग है तो इसके वजह से पोजीशन जो है वो ज़्यादा कैरी ना करें कल के लिए। बट और एक चीज़ हमें देखने लायक है कि मोस्टली जो है वो रेट अनचेंज्ड ही रहने वाला है, क्योंकि हमारे मार्केट में भी जब एमपीसी की मीटिंग थी तो बहुत ज़्यादा केओस था मार्केट में कि क्या होगा करके। बट हमारे मार्केट जो थे वो काफ़ी मैं कह सकता हूँ कि स्टेबल ही रहे, कुछ ज़्यादा वोलेटिलिटी हमें देखने को नहीं मिली थी हमारे मार्केट में भी, क्योंकि एक्सपेक्टेड था कि जो रेट है वो अनचेंज्ड ही रहेगा। और अनचेंज ही जब डिक्लेयर हुआ तो हमें ऐसा कोई ज़्यादा गिरावट देखने को नहीं मिली, ना ही बड़ा गेन देखने को मिला। हमारे मार्केट स्टेबल थे और फ्लैट ही थे। तो हो सकता है कि ऐसा सेम सिनेरियो हमें अमेरिकन मार्केट्स में भी देखने को मिले। बट इट्स बेटर कि हम ये प्रेडिक्ट ना करें मोमेंट और हम जो है वो हम खुद भी सेफ़ रहे और हमारे जो ट्रेड्स है उसको भी सेफ ही रखें। और बेटर है कि हम ज़्यादा पोजीशन कल के लिए कैरी ना करें। तो सिर्फ ये एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि फेड का इवेंट है आज, तो देखते हैं कि उसका आउटकम हमें क्या देखने को मिलता है। और ये जो रिज़ल्ट आने वाला है वो हमारे लिए तो मार्केट के बाद ही आने वाला है, तो हमारे लिए जो गैप अप गैप डाउन कुछ भी होगा वो हमें कल ही देखने को मिलेगा। बट देखते हैं कि जो भी नतीजे आते हैं उसको हम कल डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए ये थी अमेरिकन मार्केट्स की बात है। एक बार जो है वो हम जर्मन मार्केट्स भी देख लेते हैं। देखिए जर्मन मार्केट्स की बात करें तो जर्मन मार्केट जो है वो कल पॉजिटिव क्लोज हुए थे, बट हार्डली 16 पॉइंट्स, मतलब हम कह सकते हैं कि फ्लैट ही क्लोज हुए हैं। वो उसने गेन किया था बट थ्रू आउट द डे जैसे कि हम देख सकते हैं कि कैंडल जो है वो रेड बनी है। इसका मतलब ये कि जो भी गेन्स थे वो थ्रू आउट द डे में वाइप आउट हो चुके थे। तो देखते हैं कि आगे आने वाले दिनों में जो जर्मन मार्केट्स है वो भी कैसा परफॉर्म करते हैं। चलिए अभी जो लाइव ट्रेडिंग चालू है वो हम देख लेते हैं एशियन मार्केट्स में। चाइना मार्केट देख लेते हैं सबसे पहले। जैसे कि हम देख सकते हैं कल की अगर बात करें तो छोटा सा सपोर्ट लिया गया था, जो लेवल्स हमने मार्क करके रखे थे। आज भी जो है वो नेगेटिव ट्रेड कर रहा है, बट ज़्यादा नेगेटिव नहीं है, सिर्फ 0.13% ही नेगेटिव है। बट देखते हैं, अभी तो पूरा दिन ट्रेडिंग का बाकी है। हो सकता है कि ये सपोर्ट के लेवल्स ब्रेक हो या इसी के ऊपर सपोर्ट लेके एक बाउंस बैक भी देखने को मिल सकता है। दो प्रोबेबिलिटीज़ है। तो देखते हैं कि आज चाइना मार्केट जो है वो कैसा परफॉर्म करता है। चलिए जापान मार्केट देख लेते हैं। देखिए जापान मार्केट की बात करें तो जापान मार्केट जो है वो आज नेगेटिव ओपन हुआ था, बट जैसे कि हम देख सकते हैं रिकवरी हो गई है अच्छी खासी और अभी जो है वो करीबन ऑल टाइम हाई के करीब ही ट्रेड कर रहा है। तो हो सकता है कि आज हमें एक नया ऑल टाइम हाई भी देखने को मिल सकता है जापान मार्केट में। तो देखते हैं कि आज के ट्रेडिंग सेशन में जापान मार्केट जो है वो कैसा परफॉर्म करता है। चलिए गिफ्ट निफ्टी देख लेते हैं कि गिफ्ट निफ्टी जो है वो हमें क्या इंडिकेट कर रही है। देखिए गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो गिफ्ट निफ्टी जो है वो ऑलमोस्ट फ्लैट है, सिर्फ +10 पॉइंट्स के ऊपर के आसपास ही ट्रेड कर रही है। तो हो सकता है कि आज जो है वो हमें एक बड़ा गैप अप या गैप डाउन देखने को नहीं मिलेगा। तो ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है हमारे मार्केट के लिए। और क्यों, मैं आपको बताता हूँ। हम निफ्टी के चार्ट पे आ जाते हैं। देखिए जब भी मार्केट में बड़ा गैप अप या गैप डाउन होता है ना, तो हमें मार्केट में ज़्यादा मूवमेंट देखने को नहीं मिलता है। मोस्टली मार्केट उस दिन जो है वो फ्लैट ही ट्रेड होता है। तो इससे बेटर है कि हमारा मार्केट जो है वो फ्लैट ओपन हो और उसके बाद जो है वो हमें मूवमेंट देखने को मिले। जब मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो हमें एक ट्रेंड देखने को मिलता है, या वो अपवर्ड ट्रेंड होता है या वो डाउनवर्ड ट्रेंड होता है।
तो वो जो है वो हमारे मार्केट के लिए ज़्यादा बेटर है कि हमें कुछ एक मोमेंट एक डायरेक्शन के तरफ देखने को मिल सकता है। तो इट्स बेटर कि हमें जो है वो फ्लैट ओपनिंग देखने को ही मिले। तो आज मेरे हिसाब से वो दिन है कि हमें जो है शायद से फ्लैट ओपनिंग देखने को मिल सकती है, और फ्लैट ओपनिंग देखने के बाद हमें देखना है कि जो हमारे मार्केट के ट्रेंड है वो किस तरफ और किस डायरेक्शन में जाते हैं। अगर हम लेवल्स की बात करें तो लेवल्स जो हमने कल डिस्कस किए थे, हम उसी लेवल पे आज भी डटे रहेंगे। हमारा जो मेन रेसिस्टेंस है वो 24,000 से लेके 24,100 की जो रेंज है, वहीं पे जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। अगर ये रेसिस्टेंस ब्रेक होता है तो ही हमें अपमूव के लिए वेट करना चाहिए, नहीं तो फिर जो सपोर्ट है वो 23,800 के करीब है। तो देखते हैं कि आज हमारे मार्केट में ओपनिंग कैसी होती है और ट्रेडिंग भी कैसी होती है। लेवल्स ध्यान रखना दोस्तों, 24,000 से लेके 24,100 के जो लेवल्स है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। और मैं ऐसा क्यों भी बता रहा हूँ तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। देखिए ये एक है ना लोअर लो और लोअर हाई का एक पैटर्न बन रहा है हमारे निफ्टी के अंदर, राइट। अगर ये यहाँ से ये वाला पैटर्न है, अगर ये ब्रेक हो जाता है और ये मार्केट जो है इसको ब्रेक कर देता है, तो ये जो पूरा का पूरा पैटर्न है वो इनवैलिड हो जाएगा। और पैटर्न जब इनवैलिड होगा तो ये यहाँ पे एक ब्रेकआउट जैसा हो जाएगा। तो हो सकता है कि आगे आने वाले दिनों में, अगर आज के ही ट्रेडिंग सेशन में अगर ये ब्रेक होता है तो हो सकता है कि हमें इसके बाद और एक अप मूव देखने को मिल सकता है। तो इसीलिए यही रीज़न है कि 24,000 से लेकर 24,100 के जो लेवल्स है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। अगर वो ब्रेक हो गए तो अच्छा है, हमें एक अप मूव भी देखने को मिल सकता है। तो देखते हैं कि आज के ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी जो है वो कैसा परफॉर्म करती है। अगर ये लेवल्स ब्रेक नहीं हुए और 23,800 ब्रेक हो गया तो हो सकता है कि हमें फिर से जो है वो डाउनवर्ड्स मूवमेंट देखने को मिल सकती है हमारे मार्केट में। इसलिए 24,000 से लेकर 24,100 के जो लेवल्स है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे मार्केट के लिए। तो देखते हैं कि आज हमारे मार्केट जो है वो कैसा परफॉर्म करते हैं। ये हो गई निफ्टी की बात है। एक बार बैंक निफ्टी देख लेते हैं। देखिए बैंक निफ्टी में भी है ना वही हुआ था, ये जो ट्रेंड चल रहा था, मैं आपको बता देता हूँ एक बार फिर से, हमने डिस्कस भी किया हुआ है पहले के वीडियोस में। लोअर स्लो लोअर हाई का ट्रेंड चल रहा था, उसके बाद यहाँ पे ही था जैसे कि हम देख सकते हैं, और गैप अप के साथ हुआ एक ब्रेकआउट, और उसके बाद जैसे कि हम देख सकते हैं मार्केट जो है वो ऊपर ही जा रहा है। तो वैसे ही पैटर्न जो है वो निफ्टी में भी बन रहा है। तो हमें वही फोकस करना है कि निफ्टी जो है वो कैसा परफॉर्म करती है। तो अगर हम बात करें कि हमें कौन से लेवल्स पे फोकस करना चाहिए बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी में भी जो कल सेम लेवल्स पे जो लेवल्स हम देख रहे थे उसी लेवल पे फोकस करना है। 57,400 से लेके 57,800 के जो लेवल्स है वो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। अगर ये रेसिस्टेंस ब्रेक होता है तो बैंक निफ्टी में हमें जो है एक अच्छा सा अपमूव देखने को मिलेगा, और शायद से हो सकता है कि बैंक निफ्टी में हमें ऑल टाइम हाई भी देखने को मिले आगे आने वाले वीक्स या मंथ में। बट उसके लिए 57,400 से लेके 57,800 की जो रेंज है उसको क्रॉस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे आप देख सकते हैं कि बाद में कोई रेसिस्टेंस फेस नहीं करना पड़ेगा बैंक निफ्टी को। ये एक ही मेजर रेसिस्टेंस है। तो देखते हैं कि ये रेसिस्टेंस ब्रेक होता है आज के ट्रेडिंग सेशन में, या यही रेसिस्टेंस से हमें रिजेक्शन देखने को मिलता है। तो देखते हैं कि आज बैंक निफ्टी में भी कैसी ट्रेडिंग होती है। एक बार ब्रेंट क्रूड देख लेते हैं। देखिए ब्रेंट क्रूड की बात करें तो ब्रेंट क्रूड जो है वो ऑलमोस्ट जैसे कि देख सकते हैं $79 पे ट्रेड कर रहा है। उसने $80 भी जो है वो ब्रेक कर दिया। अगर कल बात करें तो कल नियरली 5% की गिरावट हमें देखने को मिली थी ब्रेंट क्रूड के अंदर। तो ये जो है काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। मैंने पहले भी बोला था ब्रेंट क्रूड जो है वो 60 और 70 के रेंज के अंदर आ गया, तो बहुत ही अच्छी न्यूज़ है हमारे मार्केट के लिए और ग्लोबल मार्केट के लिए भी। फ्राइडे को जो है वो पीस डील साइन होने वाली है। मेरे हिसाब से वो MOU जैसे ही साइन होगा तो हो सकता है कि ब्रेंट क्रूड जो है वो $70 के नीचे भी आ सकता है। तो देखते हैं कि आगे आने वाले दिनों में ब्रेंट क्रूड जो है वो कैसा परफॉर्म करता है। USD INR भी देख लेते हैं। देखिए USD INR की भी बात करें तो अभी के लिए तो फिलहाल फ्लैट ही है। तो देखते हैं कि आज के ट्रेडिंग सेशन में जो है वो कैसा परफॉर्म करता है। हमारे लिए रुपी जितना अप्रिशिएट होगा अगेंस्ट डॉलर उतना बेटर है। तो देखते हैं कि आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें क्या देखने को मिलता है USD INR में। अगर हम सेक्टर टू फोकस की बात करें तो आज जो है वो हम कोई भी पर्टिकुलर सेक्टर पे फोकस नहीं करेंगे। आज का जो हमारा मेन फोकस होगा वो निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर ही होगा, और निफ्टी के ऊपर ज़्यादा होगा क्योंकि निफ्टी जो है वो बहुत ही ज़्यादा, हम जैसे कि हमने देखा है, हमारे रेसिस्टेंस के पास ही ट्रेड कर रही है, और बैंक निफ्टी भी जो है रेसिस्टेंस के पास ही ट्रेड कर रही है। तो हो सकता है कि या तो हमें ब्रेकआउट देखने को मिलेगा या तो रिजेक्शन देखने को मिलेगा। तो हम वेट करेंगे कि जो निफ्टी या बैंक निफ्टी का डायरेक्शन है वो किस तरफ जाता है। उसके बाद जो है वो हम देखेंगे कि सेक्टर्स के अंदर भी मूवमेंट कैसी
कैसी आती है। तो आज के लिए तो जो है वो हमारा फोकस सिर्फ निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर ही रहेगा। चलिए एक बार जो है वो हम FII DII का डेटा देख लेते हैं। देखिए डेटा की अगर हम बात करें तो DII ने कल सिर्फ 0.06 करोड़ की बाइंग की थी और FII जो है उसने 750 करोड़ के करीब की सेलिंग की थी। तो नंबर्स जो है वो इतने कुछ खास है नहीं। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि कल सेलिंग ज़्यादा हुई है, उसके बावजूद भी हमारा मार्केट जो है वो पॉजिटिव में ही क्लोज हुए हैं। तो देखते हैं कि आज जो है वो हमें FII DII के क्या नंबर्स देखने को मिलते हैं। चलिए तो फिर आज का जो हमारा प्री मार्केट आउटलुक है उसे हम समराइज़ करते हैं और समराइज़ करते हुए तो यही कहेंगे कि अमेरिकन मार्केट्स में डाउ जोन्स इंडेक्स जो है वो ऑल टाइम हाई पे क्लोज हुआ है, नस्डैक इंडेक्स जो है वो नेगेटिव क्लोज हुआ है, जर्मन मार्केट जो है वो फ्लैट में क्लोज हुए हैं। और अगर अभी हम एशियन मार्केट्स की ट्रेडिंग की बात करें तो चाइना मार्केट नेगेटिव में ट्रेड कर रहा है, जापान मार्केट जो है वो पॉजिटिव में ट्रेड कर रहा है और गिफ्ट निफ्टी जो है वो हमें फ्लैट ओपनिंग के ही इंडिकेशंस दे रही है। तो देखते हैं कि आज हमारे मार्केट में कैसी ट्रेडिंग होती है। हमने निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स जो है वो डिस्कस कर लिए हैं। सेक्टर टू फोकस की बात करें तो आज हमें एज सच कोई सेक्टर पे फोकस नहीं करना है। आज हमारा फोकस जो है वो सिर्फ निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर ही रहेगा। आज एक की इवेंट है, अमेरिका में फेड की मीटिंग है जो हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस कर लिया था। तो जो भी ओवरनाइट पोजीशन कैरी करता है उसको ध्यान में रख के, ये इवेंट को ध्यान में रख के जो है वो अपनी पोजीशंस कैरी करनी है। तो देखते हैं कि आज जो है वो फेड का क्या डिसीजन आता है। वो डिसीजन को जो है वो हम कल हमारे प्री मार्केट आउटलुक में भी डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए यही थी हमारी प्री मार्केट आउटलुक की बातें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।